तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द माय न्यू लर्निंग वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग इट इज प्रॉफिटेबल फॉर बिगनर्स। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें हम अपने मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हम अपने गोल्ड्स के ट्रेड एंड इंडियन मार्केट के लाइव ट्रेड्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराते रहते हैं विद टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि इथेरियम कॉइन्स क्रिप्टो की मार्केट के एनालिसिस एंड सैटरडे संडे हमारे जो लाइव क्लासेस रहते हैं वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सो प्लीज एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा एंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग इट इज प्रॉफिटेबल फॉर बिगनर्स, इसका जो मीनिंग्स का जो मतलब क्या है। अगर आप बिगनर्स हैं और सीधा फॉरेक्स ट्रेडिंग में जंप कर रहे हैं, देखिए अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले आप किसी ना किसी मार्केट से तो जुड़े होंगे। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट से जुड़े होंगे, क्रिप्टो मार्केट से जुड़े होंगे, या फिर फॉरेक्स मार्केट से जुड़े होंगे। अगर आप देखिए, अगर देखिए चार्ट हर जगह जो रहता है, चार्ट की साइकोलॉजी वो एकदम सेम रहती है। इंडियन मार्केट में भी वही चार्ट मिलेंगे आपको, फॉरेक्स मार्केट में भी वही चार्ट मिलेंगे, क्रिप्टो मार्केट में भी वही चार्ट मिलेंगे, कमोडिटी मार्केट में भी आपको वही चार्ट मिलेंगे। चार्ट का जो एनालिसिस है वो सबका सेम ही रहता है, सब जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस इक्वल रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी है वो एकदम हर जगह फिक्स इक्विपमेंट काम करती है। बात आती है फॉरेक्स की। फॉरेक्स देखो, इंडियन मार्केट में एक टाइम लिमिटेशन आप सभी के लिए एक बड़ा बैरियर और बनता जा रहा है कि वहां पे एक टाइम लिमिटेड है कि आप सवा 9 से 3:30 के बीच भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स में आपका जो एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट, कि वहां पे आपको टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जिस टाइम भी फ्री होते हैं उसी टाइम आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। क्या ये एक हमारे लिए मेजर पॉइंट हो सकता है फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए? हाँ। इसको अगर मैं एक अपने अंदाजे से देखूं तो ये चीज एक मायने में काम कर सकती है। लेकिन अभी इसमें एक सवाल बड़ा आता है, क्या हमें हर जगह हर 24 घंटे हमें ट्रेड करना चाहता है चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में? देखिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप 24 घंटे बैठते हो ट्रेड करने के लिए, या फिर 12-16 घंटे अगर आप लगातार चार्ट को देखते जा रहे हो, तो आपका जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो आएगी यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की। आप ओवर ट्रेड करने लग जाओगे और आप जो आपके जो लॉसेस है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि देखिए, फॉरेक्स मार्केट का कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट इसीलिए है कि आपकी जो साइकोलॉजी, आप अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपको अपने रूल्स के साथ स्टिक्स रहना है। आप एक प्रॉपर टाइम में आके, जैसे अगर आपको मॉर्निंग सेशन ट्रेड करना है तो आप 6 से 12 का सेशन ट्रेड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप दोपहर में 2:30 से लेके 5 तक का सेशन ट्रेड कर सकते हो, जो कि लंदन सेशन रहता है। अगर आप जैसे कोई जॉब पर्सन हो तो आप 9 से 12 का सेशन ट्रेड कर सकते हो, जो कि लंदन और न्यूयॉर्क की क्लोजिंग टाइमिंग रहती है। बाकी का टाइमिंग का अगर आपको जैसे कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए टाइमिंग के ऊपर कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए कौन सा टाइमिंग बेस्ट रहेगा, किस जगह पे किस करेंसी में मूव आता है, कौन से टाइम फ्रेम पे मूव आता है, तो वो आपको यहाँ पे मेजर चीजें आपको ध्यान में रखनी लाइक चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जैसे इंडियन मार्केट दिनों दिन टाइट में टाइट होता जा रहा है, वहां पे आपके ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। प्रीमियम अगर बढ़ रहे हैं तो ऑप्शन सेलर को फायदा नहीं हो रहा है, और ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स में अगर आप किसी भी करेंसी या गोल्ड या फिर कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट आपका रहता है वो रहता है कि आप अपना एसएल और टारगेट स्टॉप लॉस सेट करके चले जाओ। आपका जो या तो टारगेट हिट होगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर है वो यहाँ पे आपका बढ़िया काम करेगा। ठीक है। जैसे अगर इंडियन मार्केट में क्या होता था कि इंडियन मार्केट में अगर आपने आज स्टॉप लॉस लगाया कि इसी चार्ट पे, वो रातों रात आपका स्किप होके कल अगर मार्केट ह्यूज गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, तो वहां आपका स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है, आपकी पोजीशन हेज नहीं है। वहां पे आपका लॉस पोटेंशियल जो 70 से 80% तक रहता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपका लॉस का जो सिनेरियो है वो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रॉफिट भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉफिट को देखो, एक शार्प मोमेंटम होता है, अगर वो आपका आता जा रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चलो। ठीक है। अभी बात आती है इसमें, आपके दो पॉइंट हो गए, एक तो टाइमिंग का और एक ये प्रॉफिटेबल का। तो देखिए, अगर इन दोनों के पॉइंट में अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल इजी कॉन्सेप्ट में बताऊं, अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ जॉब पर्सन है,
तो आप अपना फॉरेक्स के हिसाब से अपना टाइमिंग सेट करिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको एक टाइम बाउंडेशन रहती है। टाइम बाउंडेशन अगर किसी, मैं बोलूँ किसी पर्सन के पास में, अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे का टाइम है तेरे पास में, तेरे को इसको लॉस में भी नहीं जाना चाहिए और जो प्रॉफिट में भी जाए, तो उस वो बंदे को उसको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके माइंड पे इतना प्रेशर रहेगा कि मैं इसको क्या करूं क्या करूं, 1 घंटे में क्या हो सकता है, मैं ये भी देखूं वो भी देखूं ये भी देखूं वो भी देखूं। लेकिन फॉरेक्स में एक ऐसा है कि आप अपना टाइमिंग का जो माइंड सेट है लोगों का, वो एकदम एग्जैक्ट क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि टाइमिंग कि जैसे अगर आपने 2 घंटे के लिए आपका पोजीशन आपके फेवर में नहीं जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। पोजीशन वो आपका 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में, अगर आपका डायरेक्शन आपका व्यू सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, तो वो ट्रेड आपके फेवर में जाना ही जाना है। लेकिन इसमें आपका क्लोजिंग का कोई सिनेरियो नहीं है कि ये क्लोज हो जाएगा। बस सैटरडे संडे बंद रहता है फॉरेक्स का, अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो तो 24 घंटे 7 डेज ओपन है। लेकिन यहाँ पे आपको यूजेस रिटर्न्स मिलते हैं, जितना इंडियन मार्केट में नहीं मिलता, उससे कई ज्यादा रिटर्न्स आपको फॉरेक्स मार्केट में मिलते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका देखो एक जो ट्रस्टेड ब्रोकर है, क्योंकि फॉरेक्स में अभी बहुत लोग जो बाइनरी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेड, बाइनरी ट्रेडिंग और उसकी गेम, क्या बोलते हैं उनको, कलर ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कलर ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग ये आपकी ना एक साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है कि आप 30 सेकंड में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो ये वाली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, एक एनालिसिस लगता है, एक रिसर्च लगती है कि हाँ अगले 1-2 घंटे में हमें ये प्राइस यहाँ से मूवमेंट में ऊपर की साइड में मिल सकता है। और लोगों को ना जल्दी पैसा कमाने की भूख है। देखिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए हो, आपको पेशेंसली आपके लेवल्स पे आने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है 24 घंटे, जब तक आपका जो प्रोसेस है, वो आप जब तक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखो, टाइम फ्रेम का जो इसमें एनालिसिस मैंने बताया इसमें आपको, और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, स्ट्रेटजी तो मैं आगे वाली वीडियोस में दूंगा। और जो मेरी सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी है आप वो देख सकते हैं। लेकिन देखो, प्रॉफिटेबल अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिगिनर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपका जो शुरुआत ही ऐसे मार्केट से हो रही है जहां पे आपको वॉलीलिटी वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और आपको सिर्फ अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ठीक है। तो अगर मैं सही मायने में मानूं कि जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी, मैं फॉरेक्स में बहुत लेट आया। अगर मैं फॉरेक्स में इतने टाइम से स्टार्टिंग करता, क्योंकि इंडियन मार्केट में मेरे को टाइम बाउंडेशन, टाइम के एनालिसिस एंड जो लिमिटेड, मतलब अगर मेरे को इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना है, तो मेरे पास में निफ्टी और बैंक निफ्टी था, और फिर निफ्टी था। लेकिन उसके हिसाब से कभी बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता, कभी अगर हम निफ्टी को फोकस कर रहे हैं तो निफ्टी दोपहर बाद साइडवेज होता था, कभी ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ते, कभी यूज ऑफ गैप, गैप कब गैप डाउन साइडवेज मार्केट, इस तरीके की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती थी। अगर अब जब आप फॉरेक्स में आ जाते हो, तो फॉरेक्स में आपको कुछ नहीं करना। फॉरेक्स में सिर्फ आपको अपने चार्ट का एनालिसिस करना, आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए, और उस डायरेक्शन के हिसाब से आपका ट्रेड होना चाहिए। दूसरा, फॉरेक्स में आपका जो एक लिवरेज है, लिवरेज को अगर मैं एक आइडेंटिफाई करूं, कि अगर आप इंडियन मार्केट में अगर आप ऑप्शंस में लिवरेज की बात करते हो तो वहां पे आपको लिवरेज नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में जाके लिवरेज को मास्टर कर लेते हो, कि जैसे 1:100, 1:5, 1:15, 1:1000। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में लिवरेज को आप अपना कम से कम रखें, आप जितना कम लिवरेज को रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि लिवरेज देखो एक ह्यूज ऐसा टूल है जो आपके अगेंस्ट में अगर जाता है तो आपके कैपिटल को जीरो भी कर सकता है। ठीक है। और अब बात आ जाती है इस एसएल और रिस्क मैनेजमेंट की, कि जब आप एसएल और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, ठीक है, आपका जो आपका 100 रुपये का रिस्क लो, और 500 रुपये का कम से कम टारगेट लो। 100 और 500 के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना, आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार में वो जो आपका पूरा कवर करा के जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर करता है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। ठीक है। और जैसे अगर आपको मैं एक बार फिर से व्यू बता देता हूँ, कि अगर आपको समझना है और अच्छे से समझना है, तो आप फॉरेक्स मार्केट में आपकी जो प्रॉफिटेबल जर्नी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बशर्ते आपको फॉरेक्स में टाइम देना पड़ेगा एंड एनालिसिस को एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। एनालिसिस परफेक्ट रहेंगी। सप्लाई एंड डिमांड की जो एरिया वीडियोज है आप वो भी देख सकते हैं कि एनालिसिस हम किस तरीके से करें। एंड देखिए मेरे जो चैनल पर जो है वीडियो थोड़े से कम टाइम की है, मतलब 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि 80% जो वीडियो है वो 15 से 15 मिनट से कम की है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो फॉरेक्स मार्केट में जो काम आता है मैं आपको घंटों घंटों का एनालिसिस नहीं दे सकता, क्योंकि ये इतना काम आता ही नहीं है। आपको काम आता है बस एक शॉर्ट व्यू कि 10 से 5 मिनट के अंदर मेरे को इस ट्रेड में से इस चार्ट में से कैसे अपना प्रॉफिट लेके निकलना है, बस। उसके बाद आपको जैसे और सप्लाई मेरा पूरा प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें फॉरेक्स मार्केट के सारे एनालिसिस, डीप एनालिसिस, टॉप टू बॉटम एनालिसिस सब कुछ आपको दिया गया है। अगर आप वही पूरा प्ले लिस्ट मास्टर कर लेते हो, पूरा प्ले लिस्ट अपने माइंड में इधर बिठा लेते हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी के अदर की कोर्स खरीदने की या किसी को और को पैसा देने की कि आप मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा दो। क्योंकि देखिए आप किसी को पैसा दें उससे बढ़िया अपने माइंडसेट को यहाँ सेट करें। अब अपने माइंडसेट को जब तक आप सेट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए जो फॉरेक्स आसान नहीं रहेगा। अगर आपको अपना माइंडसेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप बताइए। मैं पर्टिकुलरली एक फॉरेक्स माइंडसेट की एक सीरीज बनाऊंगा आप सभी के लिए, बुलेट, जिसे हम लोग फॉरेक्स माइंडसेट के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें आपको कैसा लगा, और आई होप मेरी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। तो थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड लाइक जरूर करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।